अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी में हमारे पास दो, एक लेफ्ट होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और एक होती है राइट। अच्छा, उसमें फर्क क्या होता है? अब इसमें जब हम यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज हैं A, B एंड C, ठीक है। अब जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी लेफ्ट है, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास वैल्यू कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या हो जाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से एक और हमारे पास होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। राइट में क्या होगा, आपके पास इसी तरह से आपके पास a प्लस बी वैल्यू है, दो वैल्यूज हैं, और हमारे पास एक वैल्यू c यहाँ पे, कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे। अच्छा, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह से, a जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे और बी सी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये क्या है, राइट साइड पे, ठीक है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट की एक एग्जाम्पल दी हुई है बुक में, 3 अंडर ब्रैकेट 5 प्लस 7। अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बुक में ही आपकी दी गई है। इसी तरह से आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की भी एक एग्जांपल दी गई है, 3 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2, ठीक है। अब इसमें देख लें, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 इंटू 2 और 7 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पे है ना मूव कर रहे हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ है ना, हमारे पास क्या है, एडिशन की जगह हमारे पास सब्सट्रैक्शन का साइन आ रहा है, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन कह रहे हैं यहाँ। और ये लेफ्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू एक वैल्यू है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। अच्छा, अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे पास एक रियल नंबर है और a इज इक्वल टू a। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a जो है वो बराबर है a के, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं।
अगर एडिशन में आ रही है किसी भी तरह से, तो ए आपका ए के बराबर। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, इक्वालिटी का मतलब, तो इक्वालिटी से हमें पता चल रहा है क्या, इजिकल्स टू के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं जैसे कि ए एंड बी, ठीक है। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ए जो है वो बराबर है बी के, ठीक है, या बी बराबर है ए के, दोनों तरह से, या ए बराबर है बी के या बी बराबर है ए के, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास क्या है, तीन रियल नंबर्स हैं, थ्री रियल नंबर्स हैं, ए बी एंड सी। अब इसमें अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो इसका मतलब है कि ए बराबर है सी, ठीक है। हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बराबर है सी के, ठीक है। अब हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे पास अगर तीन रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी। अच्छा, अगर हमारे पास ए प्लस बी सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास आंसर जो आएगा, यानी हमारे पास एक रियल नंबर ऐसा है जो हमारी इक्वलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, हमारे पास अगेन तीन रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन हम क्या है, ए इंटू सी और बी इंटू सी, लेकिन यहाँ पे भी अगेन हमारी इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, ठीक है। कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी वजह से हमारी इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं। अच्छा, अब हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब इसमें क्या है, हमारे पास अगेन हमारे पास तीन रियल नंबर हैं ए बी एंड सी, और ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ऐसा कोई हम नंबर ऐड कर रहे हैं जो दोनों तरफ ऐड हो रहा है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और वो कैंसिल, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे 8 अगर दोनों तरफ है, सी क्या है, 8 है और दोनों तरफ है, तो अगर हम यहाँ कैंसिल कर दें तो ये 12 इज इक्वल्स टू 12 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारी इसी इक्वलिटी की लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है, इसमें हम कोई ऐसा नंबर है ना मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर, अब जैसे हमारे पास 5 है, ठीक है, इस तरफ भी 5 है और यहाँ पे भी, दोनों तरफ हमारे पास 5 मौजूद है, तो 5 ऐसा नंबर है जिससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 25, ठीक है। और अगर हम इसे दोबारा से लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि ए इज इक्वल्स टू ए इंटू सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी,
ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं। अच्छा, इनइक्वलिटी का मतलब है, अब हम इजिकल्स टू के बारे में बात नहीं करेंगे, अब इसमें हम ग्रेटर देन और लेस देन की बात करेंगे। अच्छा, पहले तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि हमारे पास रियल नंबर अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, तीन तरह की हमारे पास सिचुएशंस होती हैं। तो कि ए ग्रेटर है बी से, या ए लेस है बी से, या यहाँ पे एक और दी हुई है जो कि इजिकल्स टू है, ठीक है। अभी हम इस प्रॉपर्टीज में हम ग्रेटर देन और लेस देन पे फोकस करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि a is greater less than b and b is less than c। a is less than b और b is less than c। तो हमारे पास क्या है फिर a is less than c, ठीक है। जब a b से छोटा है और b a से छोटा है तो हमारे पास a क्या है, वो c से छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं, a इज लेस देन b। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हम मैथ का एक रूल है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ ऐड की जाती है तो राइट हैंड साइड पे भी की जाती है, दोनों तरफ हम ऐड करते हैं। तो अब हमारे पास दो रियल नंबर हैं, a इज लेस देन b लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई एक और रियल नंबर ऐड करेंगे, a प्लस c, फिर दूसरी तरफ भी करेंगे, यानी कि हमने कोई ऐसा नंबर ऐड किया कि हमारे ये जो लेस देन का साइन है इस पे फर्क ना आए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें कि a इज ग्रेटर देन b अगर हो, तो तब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर हम ऐड करेंगे कि हमारे पास उसकी वैल्यूज में कोई फर्क ना है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, वो एज इट इज है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होगा, आप कोई ऐसा नंबर है ना मल्टीप्लाई करेंगे जिससे, अब जैसे हमारे पास a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, तो हम कोई नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी वैल्यूज पे फर्क ना पड़े, यानी अगर ये ग्रेटर है ये साइड तो ये ग्रेटर ही है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर ये लेस देन है तो हमारे पास लेस देन ही रहे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास दो नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, a इज लेस देन b, ठीक है। अगर हमारे पास a इज लेस देन b है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए दोनों का, तो अब क्या होगा, दोनों को हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो अब ये जो लेस देन था ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास a इज ग्रेटर देन b होगा और इनवर्स इसका ले लिया जाए, रेसिप्रोकल ले लिया जाए,
तो ये हमारे पास इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये वाली रेसिप्रोकल में है, हमारा लेस हो जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे पास अगर 3 रियल नंबर हैं ए, बी एंड सी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ए वही हमारे पास मैथ का रूल कि एक साइड पे अगर हमारे पास ए जो है ग्रेटर देन है बी से, तो हम कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों साइड पे करेंगे। तो ऐसा कोई नंबर जो कि जिसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, 0 से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर जो दोनों तरफ से हमारे पास कैंसिल हो रहा हो, उसका इफेक्ट कैंसिल हो रहा हो। राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अच्छा,